गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी फर्स्ट आधान की जो फर्स्ट बुक है आपकी, उसका लास्ट चैप्टर है 14। पाठ का नाम है भालू वाला। ये एक खेल प्रसंग दिया है, इस पे आधारित कहानी दी हुई है कि एक भालू वाला होता है, अपने साथ भालू को रखकर उसका नाच दिखाता है और अपनी रोजी रोटी को इस तरीके से वो कमाता है, भालू के माध्यम से। बच्चों को खेल दिखा दिखा के, करतब दिखा दिखा के अपनी रोजी रोटी चलाता है। आइए इस पाठ को पढ़ेंगे बेटा, और बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। अजय अपने घर के सामने खेल रहा था। एक बच्चा है, उसका नाम है अजय। अचानक उसे डुगडुगी की आवाज़ सुनाई दी। डुगडुगी यानी कि डमरू की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया। एकदम से ये आवाज़ कहाँ से आई? इस आवाज़ को सुनकर वह अजय चौंक गया। तभी उसे एक भालू वाला दिखाई पड़ा। उसने देखा कि एक भालू वाला सामने आया है, जिसके पीछे कुछ बालक भी शोर मचाते हुए आ रहे थे। अब भालू वाला आगे आगे था और उसके पीछे बहुत सारे बालक जो थे खेल देखने के लिए, उसका भालू का नाच देखने के लिए उसके पीछे शोर मचाते हुए आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर, चौराहे जहाँ 4 रास्ते होते हैं, 4 रास्ते जाते हैं, उसको चौराहा कहते हैं। वहाँ पर पहुंचकर भालू वाला ठहर गया। ठहर यानी कि रुक गया और भालू का नाच दिखाने लगा। अब चौराहे पर जब भीड़ लगी होती है, वहाँ अपना नाच दिखाने लगा। तो भालू अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। भालू जो था अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर नाचने लगा। तब तथा सब लोग उसकी सराहना करने लगे। उसके नाच को, मतलब उसको जो खड़ा हुआ देखकर सभी लोग उसकी सराहना यानी कि प्रशंसा उसकी करने लगे कि देखिए भालू पिछली अपने पैरों पर खड़ा होकर कैसे नाच रहा है। जब भालू वाला डोरी को खींचता था, जब भालू वाला अपनी डोरी को खींचता था तो भालू तेज़ी से नाचने लगता था, क्योंकि उसने, भालू वाले ने भालू को नाच सिखा रखा था कि तो वो उसी तरीके से, जैसा वो चाहता था उसी तरीके से वो नाचने लगता था। जैसे डोरी उसकी खींची और वो तेज़ नाचने लगा। कुछ ही समय में, कुछ ही देर बाद वहाँ पर भीड़ एकत्रित यानी कि इकट्ठा हो गई। लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई देखने के लिए, भालू का नाच देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग आ गए। भालू का नाच देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। अब भालू नाच रहा था, उसका नाच देखकर सभी लोग बहुत खुश होने लगे। नाच दिखाकर भालू वाले ने जमीन पर, अब भालू वाला नाच दिखा रहा था, उसने जमीन पर एक चादर को बिछा दिया। अब चादर क्यों बिछाई, आइए आगे पढ़ाते हैं, आपको फिर समझाते हैं। वह लोगों से कुछ देने की विनय कर रहा था। विनय यानी कि प्रार्थना कर रहा था। जब भालू वाले ने भालू का नाच दिखाया, नाच दिखाने के बाद उसने वो चादर बिछाई और वो लोगों से कुछ पैसे मांगने के लिए, पैसे लेने के लिए आग्रह कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लोग चादर पर पैसे फेंकने लगे। नाच देने के बाद लोगों ने पैसे फेंकना शुरू कर दिया। पैसे फेंकने लगे। महिलाएं, जो वहाँ की औरतें थीं, महिलाएं उसको आटा तथा चावल देने लगी खाने के लिए, खाने पीने का सामान देने लगी भालू वाले को। किसी ने पैसे दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए। इस तरीके से वो कर्तव्य दिखाकर भालू वाला अपनी रोजी रोटी चलाता था। भालू वाले ने सब पैसे उठाकर चादर को गोल कर ली। अब सारे पैसे उठाए उसने और जो चादर थी उसको गोल कर ली और वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया। एक जगह दिखाया उसने नाच और जो मिला उसको उसने रख लिया और वो अगली जगह, दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ से चला गया।
कुछ साल पहले तक भालू वाले गांव तथा नगरों में आते रहते थे। कुछ साल पहले वहाँ गांव में कुछ भालू वाले जो थे नगरों में गांव में नगरों में आते रहते थे और अपना भालू का नाच दिखा दिखा कर लोगों से पैसे ले लेते थे। इस तरीके से अपनी रोजी रोटी को चलाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद फिर जब सरकार ने एक कानून बना दिया, सरकार ने एक कानून बनाया, इनके खेलों पर रोक लगा दी। तो जानवरों से खेल कराकर अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। उस पर सरकार ने एक कानून बनाया और उन खेलों पर रोक लगा दी। अतः अब ऐसी नाच या खेल देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरीके से प्रतिबंध लगा के अब जो है ऐसे नाच और खेल देखने को अब नहीं मिलते हैं। ये पार्ट पर जो कहानी जो है भालू वाले नाच दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था, इस तरीके से करतब दिखाता था। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कानून लगाकर इस पर रोक लगा दी गई। अब ऐसी कहानी, अब ऐसे खेल देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक हमारी इस पाठ से आधारित जो कहानी थी वो कहानी मैंने आपको पढ़ाई और समझाई। आप इस कहानी को दोबारा से फिर अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि किस तरीके से भालू वाला अपनी रोजी रोटी को चलाता था। थैंक्स स्टूडेंट।